अब ये बात तो मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुलना घर की करनी, हाँ कि ना। अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़ूं तो मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन बनेगा, मोहन बनेगा कि हाउस बनेगा। अब जो बच्चे बार बार उस टाइम कहते थे ना सर मोहन हाउस को पूरे को सब्जेक्ट नहीं लिख सकते, अब आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ रही होगी कि क्यों हमें थोड़ी थोड़ी चीजों को ना और डेप्थ में जाकर देखना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि जो अपोस्ट्रोफी एस वाला होता है ये पॉजेसिव केस ऑफ नाउन है, हाँ कि ना, ये पॉजेसिव केस ऑफ नाउन है, यस और नो। इतनी बात आती है समझ में। ये मैंने कहा था कि खुद कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना करते, ये तो सिर्फ नाउन पर पोजीशन बनाने के लिए आ रहे हैं। यानी यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है वो कौन है, हाउस है, हाँ कि ना। अब आप आगे देखेंगे तो इज आपका लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अभी आपने ध्यान दिया तो मैंने लिंकिंग वर्ब के ऊपर मेन वर्ब नहीं लिखा, क्योंकि अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि ऑब्वियस बात है जब मैंने लिंकिंग वर्ब लिख दिया तो आपका दिमाग ये कहेगा लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जब बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह से काम करे तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो अगर अमन सर ने लिंकिंग वर्ब लिख दिया तो ऑब्वियस बात है यही मेन वर्ब है। हर बार दो दो बार क्यों लिखवा रहे हो, है ना। अगर मैं बी की फॉर्म के नीचे मेन वर्ब लिख दूं तो समझ जाना लिंकिंग वर्ब कहना चाह रहे हैं, और लिंकिंग वर्ब लिख दूं तो समझ जाना मेन वर्ब कहना चाह रहे हैं। बी की फॉर्म यदि मेन वर्ब की तरह से काम करे तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, बात खत्म हो गई। अंडरस्टूड, क्लियर। अच्छा जी, ये दैन बन गई आपकी कंजंक्शन, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए कि मुझे तुलना करनी है मोहन के घर की, ठीक है। मोहन का घर बड़ा है, मोहन का घर बड़ा है, किससे बड़ा है, यहां पे डायरेक्ट शिल्पा लिख दें, शिल्पा। मोहन का घर बड़ा है शिल्पा से। अरे घर की तुलना तो घर से होगी ना भैया, अरे घर की तुलना तो घर से होगी, हाँ कि ना। तो मोहन का घर बड़ा है शिल्पा के घर से, ये कहना होगा ना। शिल्पा से कैसे कह दोगे, तो शिल्पा का घर लाना पड़ेगा, यहां पे शिल्पा का घर लाना पड़ेगा। अगर शिल्पा का घर लाना पड़ेगा तो इनमें से ऐसा ऑप्शन देखिए जिसका मतलब होता हो शिल्पा का घर, हाँ कि ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भैया इनमें, यहां पे शिल्पा का घर किसका मीनिंग है, आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले एक एक करके इन ऑप्शंस को देख ले। पहले दैट ऑफ शिल्पाज, यहां पे लिखा हो दैट ऑफ शिल्पाज। ये जब आप शिल्पाज लिख देते हो ना, ये जब आप शिल्पाज लिख देते हो आगे कुछ नहीं लिखते। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे आपको पिछली क्लास में बताया था, मैंने आपको बोला था कि पिछली क्लास में यहाँ पे जब होता है ना, यहाँ पे मुंबईज लिखने वाली बात करी थी मैंने कि मुंबईज लिख देंगे तो उसका मतलब मुंबईज एयर हो जाता है ना। लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि ऑफ वाला स्ट्रक्चर लगा हुआ था। तो वही बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे शिल्पाज लिख के छोड़ दोगे ना, अगर शिल्पाज लिख के छोड़ दोगे तो इसके आगे ये हाउस वर्ड अंडरस्टूड है। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मुंबई के आगे वहां पे एयर अंडरस्टूड हो गया था, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे शिल्पाज लिख के छोड़ दोगे तो यहाँ पे ये हाउस जो है ये अंडरस्टूड है, ठीक। अब दिक्कत क्या है इस ऑप्शन के अंदर, अगर अकेला शिल्पाज हाउस होता कि मोहन का घर बड़ा है शिल्पा के हाउस से तो ठीक हो जाता, लेकिन ये क्या लिख रखा दैट ऑफ, दैट प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पे आएगा, फिर ये किसके लिए आया, क्योंकि यहाँ हाउस नाउन तो आपने अंडरस्टूड कर लिया, इस हाउस का कंपैरिजन होना था वो तो यहाँ अंडरस्टूड हो गया, ये किसके लिए आया फिर, ये दैट का क्या मतलब है। और दूसरी बात अगर इधर अपोस्ट्रोफी एस से तो इधर भी अपोस्ट्रोफी एस से बनना था, पैरेललिज्म जो पिछली क्लास में बताया। फिर ये ऑफ से काय का पोजीशन बना रहे हो, क्या मुझे यहाँ पर दो दो पोजीशन की जरूरत है, ये दो दो पोजीशन की जरूरत कब पड़ेगी, देखो आपको अगले सेंटेंस से समझ में आएगा। ये अगला सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या लिखा, मोहन के घर की कीमत, मोहन के घर की कीमत ज्यादा है, मोहन के घर की कीमत, यहां पड़ेगी दो पोजीशन की जरूरत, यहां पे रिक्वायरमेंट होगी मुझे दो पोजीशन की। तो यहां पे जैसे लिखा ना, देखो इधर देखो, ऑब्वियस बात है कि इधर भी क्या आएगा, जैसे तो लिखा मोहन के घर की कीमत, उधर भी क्या आएगा, शिल्पा के घर की कीमत, हाँ कि ना। तो यहां पे दो पोजीशन, शिल्पा का घर पे और घर का कीमत पे, यहां पड़ेगी दो पोजीशन की जरूरत। यहां तो एक ही पोजीशन है सिंपल सा, मोहन का घर, तो इधर भी आएगा शिल्पा का घर। तो दो दो पोजीशन किस लिए, ऑफ वाला भी अपोस्ट्रोफी एस वाला भी, तो ये तो हो नहीं पाएगा, यानी डी ऑप्शन हो गया जी आपका गलत। क्लियर होगी इतनी बात, डी क्यों गलत हुआ, क्लैरिटी आ गई। क्योंकि भैया एक ही पोजीशन की जरूरत थी, मोहन का घर, इधर सिंपली शिल्पा का घर चाहिए था, तो शिल्पा का घर लिखने के लिए अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों इकट्ठे नहीं आ पाएंगे, बात खत्म होगी। अब बात करते हैं अपन इन तीनों की, ये वाला क्यों नहीं आ पाया बच्चे, दैट का मतलब हो जाएगा हाउस, हाउस ऑफ शिल्पा, ग्रामेटिकली ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक कन्वेंशन होती है ना कि अगर इधर अपोस्ट्रोफी एस है तो इधर भी अपोस्ट्रोफी एस रखो। अगर ये सब ऑप्शन बाकी ना होते तो भी मैं इसको सोचता, लेकिन अभी तो मेरे पास अपोस्ट्रोफी वाले ऑप्शन है ना, अगर है तो फिर इसकी तरफ क्यों जाऊंगा मैं। अगर इधर ऑफ से है तो इधर भी ऑफ से बनाओ, इधर अपोस्ट्रोफी एस से तो इधर भी अपोस्ट्रोफी एस से बनाओ, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, हाँ कि ना। अब आ जाइए इस पे, शिल्पाज हाउस और शिल्पाज, शिल्पाज हाउस और शिल्पाज, इनमें क्या फर्क है बच्चे। देखो जैसा अभी मैंने इस ये वाले में आपको कहा कि अगर आप सिर्फ शिल्पाज लिख के छोड़ दोगे ना, अगर आप सिर्फ शिल्पाज लिख के छोड़ दोगे तो ये आगे हाउस जो है ये अंडरस्टूड है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही नाउन को रिपीट नहीं करते ना, एक ही नाउन को रिपीट नहीं करते, घर की तुलना घर से ही करनी तो दो दो बार हाउस क्यों लिखोगे, मेरी बात आ रही है समझ में। तो इसका मतलब भी शिल्पाज हाउस और इसका मतलब भी शिल्पाज हाउस ही है, चाहे आप हाउस लिखो चाहे ना लिखो, चाहे आप हाउस लिखो चाहे ना लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। आ रही बात समझ में, तो कौन सा प्रेफर करेंगे, एक में जबरदस्ती का हाउस नाउन को रिपीट किया जा रहा है वो वाला प्रेफर करेंगे कि ये जो छोटा है कंसाइज है इसको प्रेफर करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं गलत ये नहीं है, ये गलत नहीं है, इसको मैं टिक लगा देता हूं, ये गलत नहीं है, लेकिन जो आपको बताता है ना डबल टिक का क्या मतलब हुआ करेगा अपनी क्लास में कि भैया इसको प्रेफर करना है, ये वाले ऑप्शन को आपको प्रेफर करना है क्योंकि ये छोटा है कंसाइज है, हाँ कि ना। फिर से देखो मैंने क्या कहा, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार, खाली अब लंबे चौड़े ऑप्शन देख के इनके चक्करों में डरो मत। मोहन का घर बड़ा है किससे, शिल्पा के घर से, अरे हाँ कि ना, शिल्पा से थोड़ी कंपैरिजन हो जाएगा, शिल्पा के घर से कंपैरिजन होगा। यहां दो दो पोजीशन थे, शिल्पा के घर का क्या, आगे कोई और पोजीशन की जरूरत है तो हट गया, ये क्यों हट गया, क्योंकि इधर अपोस्ट्रोफी एस से तो इधर भी अपोस्ट्रोफी एस से बना लो, ये क्यों हट गया, हाउस नाउन अंडरस्टूड जब हो सकता है अपने आप तो दोबारा क्यों लिख रहे हो, इसलिए ऑप्शन बेस्ट है। अब समझना, क्या हाउस की तुलना हमेशा हाउस से ही हो सकती है, विला से हो सकती है, फ्लैट से हो सकती है, हाँ कि ना। तब क्या करेंगे, तब फिर लिखना पड़ेगा
कि मोहन हाउस इज बिगर देन शिल्पाज विला। शिल्पा